लेकिन रेड सिग्नल पर रुकते ही कुछ ऐसा होता था जो वंशिका के दिल को छू जाता था। जब उनकी गाड़ी ट्रैफिक या सिग्नल पर रुकती तो छोटे छोटे बच्चे उनकी गाड़ी को घेर लेते। कोई सामान बेचता, कोई भीख मांगता। और आर्यन, वो 10 से 12 साल का मासूम सा बच्चा था। कभी वो गुब्बारे लेकर दौड़ता हुआ उनकी कार के पास आता, कभी उसके हाथ में किताबें होती तो कभी वो रंग बिरंगे फूल बेचता। उसकी मासूमियत और मीठी बातें वंशिका को बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन वो उनकी गाड़ी के पास आकर बोला, आंटी गुब्बारा ले लीजिए, रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। वंशिका मुस्कुराई और बोली, मैं इनका क्या करूंगी? आर्यन बोला, आंटी अपने बच्चे को दे देना, आपके बच्चे खुश हो जाएंगे। वंशिका हंसते हुए बोली, अरे मेरे बच्चे नहीं हैं। आर्यन ने मासूमियत से सिर हिलाया और कहा, आंटी ले लो ना, सुबह से एक भी नहीं बिका है। उसकी ये बात वंशिका के दिल में उतर गई। उन्होंने आर्यन से 2 गुब्बारे खरीदे और उनकी कार आगे बढ़ गई। कई दिन बाद फिर से उसी सिग्नल पर वंशिका को आर्यन खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके हाथों में किताबें थी। वंशिका ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? आज से बोला, आंटी गुब्बारे फट जाते हैं जिससे काफी नुकसान हो जाता है। आज आप किताब ले लीजिए, बस 20 रुपए की ही तो है। जरूरत न होने के बावजूद वंशिका ने किताब खरीद ली। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक अजीब सा लगाव पैदा होने लगा और वंशिका को आर्यन बहुत अच्छा लगने लगा। हर बार वहाँ से गुजरते समय वंशिका उससे कुछ न कुछ खरीद लेती और चुपचाप उसकी हथेली पर पैसे रख देती, जिससे आर्यन के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती। राधे राधे। जब वंशिका की कार सिग्नल पर रुकी तो अचानक उन्हें बिखरी हुई किताबों पर पड़ी। उसे तुरंत आर्यन का ख्याल आया। वंशिका बेचैन होकर शीशे के बाहर देखने लगी। उसका दिल जोर जोर धड़क रहा था। तभी कुछ बच्चे भागते हुए उनकी गाड़ी के पास आए और बोले, मैडम आप आर्यन को ढूंढ रही हैं ना? हाँ, कहाँ है वो? उन बच्चों ने कहा, दीदी उसका तो अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हो गया है। वंशिका की सांसें रुक सी गई। ये सब कैसे हुआ? उसकी हालत कैसी है? बच्चा बोला, दीदी एक कार वाला उसे टक्कर मारकर भाग गया। उसका सिर फट गया था। लोग उसे अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन हमने लोगों को बातें करते हुए सुना है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। वंशिका के हाथ कांपने लगे। न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वंशिका के दिल में एक अजीब सी टीस उठी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये दर्द सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि ये हादसा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने लेकर आने वाला था। एक ऐसा खुलासा जिसे सुनकर वंशिका के बरसों पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे, क्योंकि वो मासूम बच्चा आर्यन कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का खोया हुआ बेटा था, जिसे पैदा होते ही एक मजबूरी ने उनसे छीन लिया था। वंशिका ने जैसे ही ये सुना कि आर्यन का बचना मुश्किल है, वो घबराई हुई आवाज में बोली, क्या तुम लोग मुझे उसके घर लेकर जा सकते हो? बच्चे तुरंत बोले, हाँ आंटी, वो तो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही रहता है। वंशिका ने हरीश की ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वंशिका ने कहा, हरीश मुझे यहीं उतार दो, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उसे देखने जाना ही होगा। हरीश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तुम चली जाओ, मुझे तो दुकान खोलनी है, लेकिन जो भी हो मुझे तुरंत फोन करना। हरीश ने उसे वहीं उतार दिया। वंशिका ने एक छोटे बच्चे को साथ लिया। वो ऑटो में बैठी और घबराए दिल के साथ उस गली की तरफ निकल पड़ी जहां आर्यन रहता था। थोड़ी दूर आगे चलकर बच्चे ने ऑटो रुकवाया, लेकिन जैसे ही वंशिका नीचे उतरी तो अचानक उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। उसे देखते ही वंशिका सन्न रह गई। ये तो वही औरत है। वो उस महिला को बहुत अच्छी तरह जानती थी। बुजुर्ग महिला भी वंशिका को देखते ही ठिठक गई और अगले ही पल फूट फूट कर रोने लगी। वो कांपती आवाज में बोली, मैं तेरे बेटे को बचा नहीं पाई। वंशिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो मेरा बेटा आर्यन था? बुजुर्ग महिला ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ वही तेरा आर्यन था। बस इतना सुनना था। वंशिका ने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। मैं कितनी अभागन हूँ, बरसों बाद मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा था और मैं उसे पहचान भी न सकी। वंशिका रोते रोते बोली, वो कहाँ है? अब कैसी हालत है उसकी? मुझे उसे देखना है। गली में वंशिका के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें भी इकट्ठी होने लगी। एक ने पूछा, ये कौन है? ये इतनी बेचैन क्यों है? आर्यन की दादी ने आंसू पोंछते हुए कहा,
अरे यही तो उसकी असली माँ है। ये सुनते ही गली में सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अमीर औरत का बच्चा इस हालत में कैसे जी रहा था। वंशिका रो रो कर पुकार रही थी, आर्यन, मेरा बच्चा आर्यन। उसकी दर्द भरी पुकार से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। आर्यन और